हेलो डॉक्टर्स और क्लिनिक ऑनर्स, हॉस्पिटल ऑनर्स, ये वीडियो आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो डॉक्टर्स के लिए और हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए हम कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लेना, और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि ये जो है मैं काफ़ी सारे अपने एक्सपीरियंस के साथ में ये वीडियो बना रही हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी डॉक्टर्स के लिए मार्केटिंग कर चुकी हूँ, डिजिटल मार्केटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रुचिरा पाटिल और मैं हूँ एक डिजिटल मार्केटर, और मैं इंदौर से हूँ और मैं डिजिटल मार्केटिंग करती हूँ हॉस्पिटल्स और क्लिनिक और डॉक्टर्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं कि आप अपने लिए मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने लिए, अपने क्लिनिक के लिए, हॉस्पिटल के लिए, आप अपने आप के लिए डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ गूगल एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। इन सब को आप यूज़ करके कैसे आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास होना चाहिए अपनी वेबसाइट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं, हमें वेबसाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, हम गूगल के थ्रू या अपने सोशल मीडिया के थ्रू भी हम मार्केटिंग करवा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको लॉन्ग रन में अपने जो है मार्केटिंग करवानी है और लॉन्ग रन में गूगल पे ऑनलाइन प्रेजेंस रखनी है तो आपको अपनी वेबसाइट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात ये आती है कि हम वेबसाइट अगर बनवा रहे हैं तो हम उस पर क्या अपलोड करें, या हमें किस टाइप का कंटेंट अपलोड करना चाहिए, अपनी किस टाइप की वेबसाइट बनानी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि आप अपनी वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं आप अपने बारे में, कि आपने कहाँ से डिग्री की है, आपके सर्टिफिकेट्स कहाँ के, आपने प्रीवियस किस हॉस्पिटल में काम किया हुआ है, और आपकी जो टीम है अभी जिस क्लिनिक या जिस हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो, या आपका अपना खुद का क्लिनिक है तो आपकी कितने लोगों की टीम है, आप उनके बारे में भी बता सकते हो। और आपके जो प्रीवियस जो पेशेंट्स हैं, जो भी पेशेंट थे उनके लिए आपने जो भी करा था, उनके जो टेस्टिमोनियल्स है, उनके जो रिव्यूज़ है वो आप कर सकते हो वहाँ पे अपलोड। और थोड़ा सा पर्सनल टच भी आपको देना है, आपका अपना एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी आप अपलोड कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे, क्योंकि उससे एक जब क्लाइंट जो भी पेशेंट है अगर आपके पास आने वाला होता है तो वो आपको एक पहले देख लेता है कि ओके ये इस टाइप के डॉक्टर हैं और ये इस टाइप की सर्विसेज या इस टाइप का इनका इलाज होता है, ये ऐसे प्रोवाइड करते हैं। तो आप अपना एक पर्सनल वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो भी आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सेकंड चीज़ है कि आप अपने जो सर्विसेज जो भी आप प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड हो या सर्जिकल रिलेटेड हो या किसी भी टाइप की जो भी आपकी सर्विसेज है, आप जिस भी चीज़ के डॉक्टर हैं, अगर आप एक गायनिक है तो आप क्या क्या चीज़ें आप उसमें प्रोवाइड करते हैं, और या फिर अगर आप एक ऑर्थोपेडिक है, आप एक डेंटिस्ट हैं, या फिर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जिस भी टाइप के आप डॉक्टर हैं तो आप उसमें वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सारा कि इस टाइप की हम सर्विसेज यहाँ पर नहीं, किसी को अपॉइंट किया हुआ है जो कि अपॉइंटमेंट लेकर करेक्ट कर और उनसे क्वेरीज पहले ही उनके आंसर कर देते हैं। वैसे ही आपको ऑनलाइन जो है अपनी वेबसाइट पे एक अपॉइंटमेंट का फॉर्म जो है वो ज़रूर रखना है जिससे लोग अपॉइंटमेंट ले सके। और सेकंड चीज़ है कि एक जो चैटबॉट होता है, चैट बॉक्स होता है, वो भी ज़रूर रखना है ताकि ऑनलाइन क्वेरीज करके एक पर्सनल टच मिलता है। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, अपने इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप उनको भी वहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं चैट के लिए। सेकेंड पॉइंट है कि आपको अब जब आपने वेबसाइट क्रिएट कर ली है उसके बाद आपको सोशल मीडिया पेजेस बनाने हैं अपने नाम से। अगर आप अपने नाम से पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हैं, अपनी डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हैं क्लिनिक के लिए, तो आपको क्लिनिक के नाम से उस सोशल मीडिया पे हैंडल बनाने हैं। अगर आप अपनी करवाना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग तो आपको अपने नाम से जो है पेजेस बनाने हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी। और अगर आप हॉस्पिटल की मार्केटिंग करना चाहते हो तो सेम चीज़, आपको हॉस्पिटल के लिए भी आपको पेजेस बनाने हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर, दोनों जगह जब आप पेजेस बना लेते हैं तो अब ये आता है कि हम कंटेंट किस टाइप का अपलोड करें अपने सोशल मीडिया पेजेस पे। अगर आप अपने स्किन के डॉक्टर हैं या आप ऑर्थोपेडिक्स है या फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो आप उस चीज़ से रिलेटेड आप एक लिस्ट बना लीजिए कि हाँ मुझे इस टाइप का, आपको सिर्फ अपने सोशल मीडिया पे पर्सनल कनेक्शन बनाने हैं अपनी ऑडियंस के साथ में, ताकि इन फ्यूचर जब उनको ट्रीटमेंट करवाना है तो वो आपके पास ही आए। सोशल मीडिया का मेन पर्पस होता है पर्सन टू पर्सन कनेक्शन बिल्ड करना, जो कि बहुत ही पर्सनलाइज होता है। हम लोग कनेक्शन बन पाता है। जैसे अगर आप भी मुझे यहाँ इस यूट्यूब पर वीडियो पे देख पा रहे हैं तो आपका और मेरा एक पर्सनल कनेक्शन बन जाएगा कि हाँ यार मैंने इसको कहीं वीडियो में देखा था, अब जाके अगर मैं इससे मिलूंगा या मिलूंगी मेरी कंसल्टेंसी के लिए, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज के लिए, तो हाँ मैं इसको पहले से जानता हूँ या मैं इसको पहले से जानती हूँ क्योंकि मैंने इसको देखा हुआ है।
तो मेक श्योर कि आप जब भी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कोई भी कंटेंट अपलोड करें तो मैक्सिमम टाइम आप वीडियो कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। कैराउजल पोस्ट या सिंगल पोस्ट ये तो आपको करना ही करना है, बट आपको वीडियो कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं तो आपके पास अगर इतना टाइम नहीं है तो आप प्लीज़ आपको निकालना पड़ेगा टाइम, क्योंकि आपका बिजनेस है, आपका नाम होने वाला है और आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होने वाली है, तो आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा थोड़े बहुत वीडियोस बनाने के लिए जिसमें आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। अगर आप गायनिक डॉक्टर हैं, आप गायनिकोलॉजिस्ट हैं, या आप ऑर्थो है, या आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आप जिस भी टाइप के डॉक्टर्स हैं, तो आप उस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आपको पता ही होता है कि आपके पेशेंट जो है मैक्सिमम टाइम इसी टाइप की क्वेरीज करते हैं आपसे, तो आप उस टाइप का कंटेंट जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं। और एंड में जब आप सोशल मीडिया पे कोई भी कंटेंट पोस्ट करते हैं तो वहाँ पे कॉल टू एक्शन ज़रूर देना है। कॉल टू एक्शन मतलब आपको पूछना है कि अगर आपको इस चीज़ से रिलेटेड कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं कि हाँ मुझे इस टाइप की प्रॉब्लम है और मुझे अब क्या करना चाहिए। चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, फूड से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेरीज होती है वो यही है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम इस टाइप का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो, या लेने जा रहे हैं तो, क्या इससे ये इश्यूज आ सकते हैं, क्या इससे ये प्रॉब्लम आ सकती है। इस टाइप की बहुत सारी क्वेरीज होती है पेशेंट के माइंड में, तो ये सारे जो क्वेरीज है ये आप सोशल मीडिया पे अपलोड करें। आपको भूलना नहीं है, सिर्फ इंस्टाग्राम पे फोकस नहीं करना है, हमको दोनों पे फोकस करना है, फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। थर्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मेरी ये है कि आप अपना जो भी पेज है वो आप गूगल पे, एक तो हमने सोशल मीडिया पे देख लिया कि हमको सोशल मीडिया पे प्रेजेंस रहना है क्योंकि ऑडियंस सारी वहीं पर है। फर्स्ट चीज़ हमने देखी थी कि हमको वेबसाइट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो वेबसाइट जो है वो रैंक कैसे करेगी गूगल पे। जब कोई सर्च करेगा डॉक्टर नियर बाय मी, स्किन क्लिनिक नियर बाय मी और बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट नियर बाय मी, तो जब ऐसे कीवर्ड जब पेशेंट सर्च करते हैं तो वो कहाँ सर्च करते हैं, गूगल पे। तो हमको अपनी प्रेजेंस जो है वो गूगल पे बनानी है। एज अ डॉक्टर आपको खुद को पता होगा कि सारे लोग, आप डिपेंडेंट हो अभी प्रैक्टो पे और बाकी सारी जो भी वेबसाइट्स होती है जो जहाँ पे आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, अभी आप उस पर डिपेंड होंगे। जो मैं आपको सजेशन दे रही हूँ वो है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, कि आप पर्सनली एज अ डॉक्टर आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं पेशेंट के साथ में, कि आपके पास अपनी पर्सनल ब्रांडिंग है, अपने फेस के थ्रू कैसे आपके पास में पेशेंट आए आपके क्लिनिक पे, आपके हॉस्पिटल पे, या जैसे भी अगर आप ऑनलाइन भी प्रोवाइड करते हो कंसल्टेंसी तो वहाँ पर कैसे आए। थर्ड चीज़ है कि आपको अपना जो प्रोफाइल है वो गूगल माई बिज़नेस पे ज़रूर बनाना है। अगर नहीं है अब तक आपका तो प्लीज़ आप बना लीजिए गूगल माई बिज़नेस पे अपना प्रोफाइल, जिसमें आपका लोकेशन हो, गूगल मैप पे आपकी एग्जैक्ट लोकेशन हो, जिससे वो ट्रैक करके आ पाए। फर्स्ट चीज़ ये है। सेकेंड चीज़ है कि आप वहाँ पर अपने जो क्लिनिक के फ़ोटोज़ हैं वो अपलोड करें, और आपको टाइम टू टाइम उसको ऑप्टिमाइज़ भी करना है कि आप कैसे चल रहा है, या ऐसा नहीं कि 10 साल पुराने फ़ोटोज़ हैं या 5 साल पुराने फ़ोटोज़ ही चल रहे हैं, वही सब चीज़ें चल रही है, ऐसा नहीं है, उसको अपडेट भी करते रहना है। थर्ड चीज़ ये है कि जब आपने लोकेशन भी डाल दी, अपने क्लिनिक की पूरी इन्फॉर्मेशन डाल दी है, या जो हॉस्पिटल है या जहाँ से भी आप ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें अपॉइंटमेंट वाला जो सेक्शन होता है, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आप वो उसका जो अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन है वो ज़रूर डालना। अगर आप सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप कर लीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग रन में बहुत काम आता है। कोई भी जो पेशेंट होता है उसमें पेशेंस बहुत कम होते हैं। आपने ज़रूर देखा होगा कि हर कोई चाहता है कि हम लोगों का नंबर जल्दी आए, हमें जल्दी अपॉइंटमेंट मिले। तो आप अपॉइंटमेंट का एक जो टूल होता है या सॉफ्टवेयर होता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर वहाँ पे आप देना गूगल माई बिज़नेस पे। ये सारा जब आप प्रोफाइल बना लेंगे गूगल बिज़नेस प्रोफाइल, तो इससे सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि आपका जो SEO होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। जब भी गूगल पे अगर कोई सर्च करेगा तो आपका नाम जो है वो ऊपर आने लगेगा। आपने देखा होगा जब गूगल पे जब लोग सर्च करते हैं तो मैप वाले, लोकेशन वाले और काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। जब मैं सर्च करती हूँ टॉप बेस्ट स्किन क्लिनिक इन इंदौर, बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट इन मुंबई, बेस्ट ऑर्थोपेडिक्स इन दिल्ली, बेस्ट डेंटिस्ट इन बैंगलोर, तो ये कीवर्ड्स होते हैं। अगर आप अपनी लोकल, क्योंकि लोकल लिस्टिंग हमको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका क्लिनिक, मान लो अगर आपका क्लिनिक मुंबई, दिल्ली, इंदौर, बैंगलोर, हर जगह है, आपकी ब्रांचेस है एक क्लिनिक की, जैसे काया स्किन क्लिनिक है,
और काफ़ी सारे ऐसे बतराज है, इनके काफ़ी सारे क्लिनिक है जो कि आपको हर सिटी में मिलेंगी, सब हर जगह इनके क्लिनिक होते हैं, तो उनके लिए भी लोकल लिस्टिंग होती है। तो ऐसे ही आप भी अपनी लोकल लिस्टिंग कर सकते हैं। स्टार्ट आप अपनी सिटी से कर सकते हैं, जो कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करके होती है। फोर्थ पॉइंट है कि जब आप अपनी गूगल पे बिजनेस प्रोफाइल बना लेते हैं तो उसके बाद आपको गूगल पे रिव्यू करने के लिए आपके पेशेंट को बोलना है, इनकरेज करना है। जो भी आपसे ट्रीटमेंट पहले करवा चुके हैं या अभी जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप उसी टाइम उनको बोलो कि वो आपके जो है गूगल पे रिव्यू करें। आप उनको कुछ ऑफ़र भी दे सकते हो कि अगर आप गूगल पे हमको रिव्यू करते हो कुछ इतने वर्ड का या इतने वर्ड का, तो हम आपको अपनी नेक्स्ट कंसल्टेशन जो है उसमें 10% ऑफ दे सकते हैं, या आपकी 1 मंथ की जो कंसल्टेशन है वो आपको फ्री मिल सकती है। ऐसे आप ऑफ़र भी दे सकते हो क्योंकि आपको गूगल पर रिव्यू चाहिए। और वो आपको गूगल के, क्योंकि मैक्सिमम लोग आपने देखा होगा कि जो भी सर्च करके आता है वो पहले आपकी प्रोफाइल देखता है, तो आपकी प्रोफाइल पहले बहुत अच्छे से मैनेज होनी चाहिए और रिव्यू ज़रूर देखते हैं। अगर आप प्रोडक्ट भी लेने जा रहे हो तो भी आप रिव्यू देखते हो, तो फिर तो ये आप अपना खुद का जो बॉडी है उसका ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं पेशेंट, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग गूगल पे रिव्यू ज़रूर देखेंगे। तो आप प्लीज़ गूगल पे रिव्यू करने के लिए आप पेशेंट को आपको ऑफ़र करना ही पड़ेगा। आप रिसेप्शनिस्ट को या फिर आप बोल सकते हैं, किसी को भी एक रख सकते हैं जो कि जैसे जब पेशेंट जो है दूसरी बार या तीसरी बार आते हैं तो वो जो जैसे वो वेट कर रहे होते हैं या लाइन लगे तब तक वो रिव्यू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है उनको जो भी आपकी सर्विसेज होगी उस पर या जो कंसल्टेंसी होगी उसमें 10% ऑफ मिलेगा। कुछ लोग बहुत होते हैं जो कि रिश्तेदारों को या फ्रेंड्स को लेके आ जाते हैं और उनके बारे में भी पूछ लेते हैं 2-3 चीज़ें कि हाँ ठीक है चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ क्योंकि मुझे भी ये प्रॉब्लम है, तो मैं भी दिखा दूँगा साथ में भी आप डिस्काउंट ऑफ़र कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर आप अपने किसी फ्रेंड को लेके आते हैं तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है डिजिटल मार्केटिंग की। तो गूगल पे रिव्यू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है और पेशेंट से करवाना ही करवाना है। आपको खुद बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने जो रिसेप्शनिस्ट है या आपकी जो टीम मेंबर है आप उनको बोल सकते हैं इसके लिए। फिफ्थ पॉइंट है टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आजकल जो है हर कोई बिलीव उसी पे ही करता है। आप उसके लिए 2-3 स्ट्रैटेजीज़ है जो कि मैं फॉलो कर चुकी हूँ अपने जो क्लाइंट है, डॉक्टर्स क्लाइंट है, उनके लिए। हम लोगों ने सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर को बहुत अप्रोच किया था जिससे कि बहुत से लोग होते हैं ना कि सेलिब्रिटी या इतने बड़े स्टार हैं जो ये इनसे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, इस टाइप के इन्फ्लुएंसर है इनसे ट्रीटमेंट करवा रही है। हमने देखा था तो कि उनकी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उनको लोग देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मैंने अपने स्किन का ट्रीटमेंट करवाया था डॉक्टर श्रेया जैन से, इंदौर में है, तो मुझे अपनी फ्रेंड ने रिकमेंड किया था कि मैंने वहाँ से करवाया है। तो मेरी ऑडियंस काफ़ी अच्छी है इंस्टाग्राम पे, तो मुझसे उसके बाद 5 से 6 लोगों ने पूछा कि आपका ट्रीटमेंट जो है कैसे चल रहा है, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखा था। इसमें वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा काम करता है हमेशा डॉक्टर्स में। तो आपको इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी को उनसे एक टेस्टिमोनियल वीडियो बनवाना है। आप उनसे बार्टर डील भी कर सकते हैं। अगर आपका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा महंगा है तो आप उनसे 50% वाला भी कर सकते हैं चार्ज। अगर आपके चार्जेस अगर 50,000 है, 60,000 है, तो आप उनसे थोड़ा सा हाफ पेमेंट में या थोड़े से कम में भी आप कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आप अलग से पे कर सकते हो तो आप वो भी ठीक है, आप ऑफ़र कर सकते हो कि अगर आप हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट लेते हैं, चाहे वो गाने का आप डॉक्टर हैं, चाहे स्किन क्लिनिक है, हेयर ट्रीटमेंट है, या फिजियोथेरेपिस्ट है, या फिर कार्डियोलॉजिस्ट, या आप जिस भी टाइप के डॉक्टर हैं, अगर वो आपसे ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आप प्लीज़ उनसे एक टेस्टिमोनियल, वीडियो टेस्टिमोनियल ज़रूर लीजिएगा। इस वीडियो टेस्टिमोनियल को फिर हम बाद में एडवर्टाइजमेंट, जब मैं ऐड वाले पार्ट पे आऊँगी तब मैं आपको बताऊँगी। बट इस टेस्टिमोनियल वीडियो को आपको अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी, और अगर आपका यूट्यूब चैनल नहीं है तो आप खोल लीजिए। और वो बेस्ट होता है क्योंकि उसकी ऑडियंस धीरे धीरे आपके पास आती रहती है। अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं। तो आपको वो जो टेस्टिमोनियल वीडियो है वो अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह आपको अपलोड करना है, अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करना है। 6 पॉइंट है गूगल रिव्यूज़ के रिप्लाई। बहुत से लोग जो हैं गूगल पे रिव्यू जो आपको नेगेटिव भी करते हैं और पॉजिटिव भी करते हैं। मैक्सिमम लोग जो आपके ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं वो आपको पॉजिटिव सा रिव्यू देते हैं। जो थोड़े से भी अनसेटिस्फाइड होते हैं या उनको आपका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है, या कुछ भी उनको अगर कुछ एलर्जी हो जाती है, कुछ भी ट्रीटमेंट में कुछ खराबी होती है, तो नेगेटिव रिव्यू इंसान ज़रूर करता है।
जो भी पेशेंट आपके नेगेटिव रिव्यू कर रहे हैं, गूगल पे हो या फेसबुक पे या कहीं पर भी हो, तो आप प्लीज़ उसका रिस्पॉन्स ज़रूर, आप चाहे पॉजिटिव रिव्यू का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं बट आपको नेगेटिव जो भी रिव्यू आ रहे हैं आपके गूगल पे, आपको उस पर रिस्पॉन्स ज़रूर करना है और बहुत ही पॉजिटिवली और पोलाइटली रिप्लाई करना है वहाँ पर कि आप बताइए कि हम आपकी क्या क्या हेल्प कर सकते हैं और किस टाइप का आपने ट्रीटमेंट लिया था। कुछ लोग फेक भी करते हैं क्योंकि कंपटीशन इतना है तो जेलेसी में भी करते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है चाहे वो जेलेसी में किया गया हो नेगेटिव रिव्यू हो, चाहे वो कंपटीशन में किया गया हो, आपको उसका रिस्पॉन्स हमेशा पॉजिटिवली करना है कि आप आइए, आप किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, हम सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम पेड एडवर्टाइजमेंट के लिए। गूगल एड्स के थ्रू भी आप एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं अपने क्लिनिक, हॉस्पिटल या अपने आपके जो है वेबसाइट के लिए या अपॉइंटमेंट्स के लिए, और आप सोशल मीडिया पे भी एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं, पर डायरेक्ट नहीं होती है ये क्योंकि वो नॉर्म्स के खिलाफ है, वो गाइडलाइंस के जो है अगेंस्ट है, इसीलिए आप डायरेक्ट जो है मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए 2-3 जो है स्ट्रैटेजीज़ है जो कि मैंने अपने डॉक्टर्स के लिए की है, जिसमें मैंने वेबिनार्स कंडक्ट करवाए जिससे मुझे एक लीड फॉर्म मिल सके, लीड्स मिल सके। वेबिनार्स किस टाइप के हो सकते हैं कि हाँ हम नेक्स्ट जो है, अब ये जो वेबिनार्स होते हैं ये 1 मंथ तक आपको कम से कम फॉलो करना है अगर आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। पर्सनल ब्रांडिंग 2 दिन या 4 दिन में नहीं होती है, एटलीस्ट आपको मिनिमम 3 मंथ्स अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे देना ज़रूरी है। और पर्सनल ब्रांडिंग जो क्रिएट होती है वो होती है वेबिनार से, जब आप इन्फॉर्मेशन किसी को देते हो उससे, क्योंकि लोग तभी आते हैं जब आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उनके लिए। और वेबिनार्स हम लोग ऐसे कंडक्ट करवाते हैं जैसे मैंने अपने डॉक्टर्स के लिए करवाए हुए हैं, अपने डॉक्टर्स मतलब जो मेरे क्लाइंट्स हैं डॉक्टर, उनके लिए वेबिनार्स हम लोगों ने करवाए थे। वीकली वेबिनार्स हो सकते हैं वो। अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आपको पता है कि हार्ट से रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं, तो आप उसको कैसे क्योर कर सकते हैं घर पे रह के, और पहले आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है उसके बारे में। जो वेबिनार होगा वो आपका 30 मिनट का 40 मिनट का होगा या जो भी होगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है और उसका आपको एक PDF भी बनवाना है ताकि आप जब वेबिनार कंप्लीट हो तो उसके बाद आप उसको PDF दे सके, उनके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन दे सके, और एंड में आपको अपना जो है आपको डायरेक्ट जो है अप्रोच नहीं करना है चाहे आप वेबिनार भी कंडक्ट करवा रहे हो, क्योंकि अगर पेशेंट को जब प्रॉब्लम होगी, तकलीफ होगी, तो ही वो आपके वेबिनार में आ रहा है। और अगर वो वेबिनार में आ रहा है, अगर उसको आपसे पर्सनल कनेक्शन बन रहा है तो वो आपसे ट्रीटमेंट भी लेंगे। अगर जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये जो है मेरे लिए अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग कर सकती है क्योंकि इसने ऑलरेडी डॉक्टर्स के लिए किया हुआ है, तो आप मुझसे कनेक्शन बना पा रहे हो और आप मुझसे ही आओगे डिजिटल मार्केटिंग करवाने अपने हॉस्पिटल की, क्लिनिक की, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या गूगल एड्स के थ्रू हो। सेम चीज़ आपको करनी है अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में कि हम जो है हम आपके लिए ऐड ऑन कर देंगे कि इस टाइप का वेबिनार है, ये अभी होने वाला है नेक्स्ट वीक में। जिसको भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स है, चाहे वो आर्थराइटिस की हो सकती है, माइग्रेन की हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है, स्किन रिलेटेड हो सकती है, हेल्थ पेट से रिलेटेड हो सकती है, तो जिस टाइप के भी आप डॉक्टर हैं उस स्पेशलाइज्ड है उसमें आपको वेबिनार रखने हैं। और उसके लिए हम लीड जनरेशन के जो ऐड होते हैं वो रन कर सकते हैं, जिसमें हम कॉल का जो ऑप्शन है वो दे सकते हैं जिससे अपॉइंटमेंट ले सके। और अगर आप ऑनलाइन वेबिनार जूम कॉल के थ्रू, जैसे अभी कोविड चल रहा है तो हम कोविड से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि अब हमको क्या करना चाहिए। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट है तो आप बता सकते हैं कि आप इस टाइप की जो है एक्सरसाइज या ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप ये सब कर सकते हैं। तो इस टाइप के वेबिनार्स कंडक्ट करवाने होते हैं। जैसे जो अब चीज़ें ऑफलाइन होती थी कि आप शिविर जो होते थे बहुत सारे ऐसे ऑफलाइन होते थे, जहाँ वही चीज़ आपको ऑनलाइन करनी है वेबिनार्स के थ्रू, जूम कॉल के थ्रू या कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। तो उसके हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं, उसके थ्रू आपके पास में लीड्स आएगी, पेशेंट आएंगे जो कि इन्फॉर्मेशन लेंगे आपसे। सेम चीज़ हम लोग, एक और चीज़ मैंने अप्लाई की थी अपने जो है क्लाइंट्स है डॉक्टर, उनके लिए कोलैबोरेशन। जो कोलैबोरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है डिजिटल मार्केटिंग में, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। डॉक्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आप एक ऑर्थोपेडिक्स हैं डॉक्टर है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के साथ आप कर सकते हैं। अगर आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो आप फिटनेस हेल्थ वालों के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे कोलैबोरेशन होते हैं जो कि दूसरे डॉक्टर्स के साथ में हो जाते हैं। अगर आप बड़े हॉस्पिटल, ऑलरेडी कोई बड़े हॉस्पिटल हैं, आप उनके साथ में भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं। वो सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है
और वो आपके वेबिनार के थ्रू भी हो सकता है। जब आप अपने किसी बड़े डॉक्टर को, जिनका नाम होता है आपकी सिटी में, अगर आप अपने वेबिनार में उन बड़े डॉक्टर को लेके आ रहे हो, मान लो चलो अभी आपका इतना नाम नहीं है, अभी अभी आप मार्केटिंग में आए हो, बट आप प्रैक्टिस 5-6 साल से कर रहे हो, बट आप डिजिटल वर्ल्ड में, आप गूगल पे या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अभी नहीं आए, लोग आपका फेस जो है नहीं जानते, बट जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस है उनका फेस बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि फेमस डॉक्टर है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। ऑफलाइन तो डॉक्टर्स को लोग बहुत जानते हैं, बट ऑनलाइन बहुत कम होता है। तो आपको उस टाइप के डॉक्टर्स देखना है और उनके साथ में कोलैबोरेट करना है और उनको वेबिनार में लेके आना है, ताकि जो ऑडियंस है वो आए उनका फेस वैल्यू देख के और उनकी जो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको देख के। ऐसे जो है आपके जो पेशेंट है वो डाइवर्ट होते हैं, अगर वो उनको देख के आएंगे आपके पास में, फिर थोड़ा पार्ट उसमें आपका होगा, थोड़ा पार्ट उनका होगा, ऐसे मिलके आप जो है वो वेबिनार लेंगे तो दोनों पे जो है ट्रस्ट बिल्ड होता है। जो 1-to-1 ट्रस्ट बिल्ड होता है वो उसी से ही होता है कि हाँ इतने बड़े डॉक्टर को जानते हैं और ये इनके साथ में काम करते हैं, इस टाइप से होता है। सो पेड एडवर्टाइजमेंट में हम लोग फेसबुक एड्स और गूगल एड्स दोनों रन कर सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग तो नहीं हो पाती है। मे भी हो सकता है मेरा म्यूजिक में इंटरेस्ट है, मेरा इस टाइप की मूवी में इंटरेस्ट है, मेरा लग्जरी में इंटरेस्ट है, तो आप जो है यहाँ पर टारगेटिंग किसी रईस को या गरीब को ऐसे टारगेटिंग नहीं कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि ट्रीटमेंट तो सभी को करवाना होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, किसी को भी, सभी को ट्रीटमेंट करवाना होता है। तो इसमें अगर ऑनलाइन हम लोग करवाना चाहते हैं तो हम इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग प्रैक्टो के थ्रू 1mg जो कि ऑलरेडी फार्मेसी, ऑनलाइन फार्मेसी है, उसकी जो ऑडियंस है, क्योंकि उस पर जो ऑडियंस जा रही है वो ऑलरेडी जो ऑनलाइन ट्रीटमेंट सर्च कर रही है कहीं ना कहीं, तो हम उनको टारगेट कर सकते हैं इंटरेस्ट बेस में, और लीड जनरेशन वाले ऐड ऑन कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से आप जो भी डॉक्टर्स यहाँ देख रहे हैं, इस वीडियो से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो कर लीजिए, और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है अपने क्लिनिक, हॉस्पिटल की, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सके। थैंक यू सो मच।